तो आज मार्केट के अंदर एक रेंज का कारोबार फिर से हो रहा है। बैक टू बैक रेंज है बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन के साथ। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब है कि जब भी कंसोलिडेट करेगा तो कोई भी डिप को बॉट करेगा, डिप को बॉट करके उस जगह पर वापस ले आएगा, थोड़ा और ऊपर करेगा, लेकिन एग्रेशन, सुपर एग्रेशन मार्केट्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम लगातार आपको नोटिस करवा भी रहे हैं और आपके सामने भी रख रहे हैं। अलग अलग स्टॉक्स भी रखते हैं। दो चार चीज़ें सुबह से मैंने आपको नोटिस कराई हैं, ज़रा पहले वो भी आपको दिखा देता हूँ। आज अगर आज आप शो देख रहे होंगे तो आज सुबह से 18 ऑफ स्वदेश को तो हमने SME IPO को लेकर मुहिम नंबर 2 चलाया। उसके अंदर हमने आज मिस्टर भाटिया की आपको वॉइस कॉल भी सुनाई। उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी कि देखिए SME IPO अभी थोड़ा खतरनाक स्टेज पर है और वहाँ पे अभी रेगुलेशंस की, बहुत सख्त रेगुलेशंस की ज़रूरत है। उन्होंने ये वार्निंग भी किया, अलर्ट भी किया उस पूरे यूनिवर्स को जो IPO से जुड़ा हुआ है। तो वो एक पॉइंट था। उसके बाद मैंने आपको शेयर इंडिया का चार्ट भी दिखाया जो अभी भी लो टेस्ट कर रहा है, लगातार ये कमज़ोर है। अगर आप मेरी स्क्रीन वापस से दिखाना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ये मार्च के अंदर जो शेयर करीब 400 रुपये के आसपास का शेयर था, ये अभी घट कर या गिर कर मैं बोलूँगा, ये फरवरी 2024 के अंदर जहाँ इसकी कीमत 400 कुछ रुपए थी, आज ये करीब 288 रुपये का है। ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे होंगे। पिछले 6 महीने में करीब 5.5% तक का रिटर्न ये भाव के तौर पर आप देख पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन भी आपको यही नोटिस करवा रही है। तो ये एक पॉइंट है जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। ये तो है पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा और आपके लिए बेहतर हमने किया, हम आपको ब्रेकआउट शेयर्स दिखाते हैं, बताते हैं। उस ब्रेकआउट शेयर के अंदर हमने आपको आज SBI कार्ड्स के बारे में नोटिस कराया था। SBI कार्ड इस समय डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। 770 रुपये का शेयर है। कोई गैप नहीं खुला, कुछ नहीं खुला, साफ़ सुथरा बेस आपको हमने बना के बताया कि SBI कार्ड चलने को तैयार है और ये आपका बेस कंफर्म कर चुका है। आप चाहें तो इसका ज़रूर फ़ायदा लें। मैं आपको SBI कार्ड्स का भी चार्ट आपके स्क्रीन पर नोटिस करवाता हूँ, आप उसको भी देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आज हमने सुबह इसके बारे में नोटिस कराया, अभी डेज हाई पे है। 3.5% का इंट्राडे गेन है, लेकिन फिर भी हमारे टारगेट्स इसमें काफ़ी बड़े हैं, आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। हमारा टारगेट तो 800 प्लस तक का भी आपको मिलेगा। तो एक सम तो आपको आगाह भी कर रहे हैं, दूसरे हम हिस्से में आपको ऐसा नहीं कि बाजार से दूर कर रहे हैं इस चेतावनी, इस वार्निंग के साथ, बल्कि अच्छी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप बुरे को छोड़ते जाएं, अच्छे को पाते जाएं, आपका काम बनता जाए। बस यही हमारा होल सोल पर्पस है और इसी के अंदर हम लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक की मेहनत सिर्फ यही है कि सेग्रीगेशन करते जाओ, बुरे को दिखाते हटाते जाओ और अच्छे को सामने लगा के दिखाते जाओ। बस यही हमारा काम। 26 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी के अंदर 74 पॉइंट की गिरावट है। आज के मेहमान से जुड़ेंगे, प्रशांत सावंत है आज के हमारे मेहमान, उनसे ज़रा व्यू पॉइंट लेंगे, कैसे काम करना है ये सब उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड। अजीत मिश्रा ने कल आपको 1100 की कॉल प्लस कराई होगी पिरामिड एंटरप्राइजेस की। आपको ध्यान है PEL हमारा कल फ्रेश लॉन्ग कैंडिडेट था, तो हमने क्या किया था, फ्रेश लॉन्ग का फ्यूचर्स तो पता किया ही था, तो हमने ये कहा था कि सर एक कॉल भी पता कर दो, एक कॉल भी बता दो हमको। तो उन्होंने हमको 1100 स्ट्राइक की कॉल दी थी, जहाँ से आपको टोटल रिटर्न करीब 15% का है। SBI कार्ड्स कल उन्होंने नोटिस करवाया था, आज सुबह हमने भी आपको नोटिस कराया। चलिए, आपने कल देखा तो कल का गेन है करीब आपके पास 4%। अगर आज देखा है तो आपका गेन है करीब 3-3.5% का। ठीक, तो SBI कार्ड से कल और आज का मुनाफा हमने दोनों कैलकुलेट करके आपके सामने रखा। AB कैपिटल भी उनकी लिस्ट में से था और करीब 1.5% का प्रॉफिट वहाँ से भी आपको आया होगा। 4 और 1.5, 5.5% तो सीधा मैं 2 शेयर्स का डाल देता हूँ। ऑप्शंस का प्रॉफिट 15%, ऑप्शंस में तो 100% भी आ जाता है। मैं उसको चलो ना भी लूँ, सिर्फ हटा भी दूँ, उसको सिर्फ जैकपॉट के नाम पे भी अलग से भी छोड़ दूँ, तब भी आपके इन दोनों शेयरों से करीब 5.5% का गेन है। 1.5% का गेन मैं सिर्फ अपने पास रखता हूँ। 4% का गेन आपने लिया नहीं, लाइट चली गई, ब्रोकर नहीं था, मेरा ऐप बंद हो गया, मेरे पास फंड्स नहीं थे, XYZ स्टॉप लॉस लग गया। सर आपने और भी शेयर बताए थे, वो भी हमने ले लिए थे, उनके भी हमारे SL कट गए या वो शेयर चले नहीं, हमारी मनी ब्लॉक हो गई। जो भी बात बोली जा सकती है हमने सब काउंट कर दिया उस 4% में। इस 5.5% में सिर्फ 1.5% अपने हिस्से का ले लिया और इसे 1.5% का अगर मैं रोज़ जोड़ता जाऊँ तो करीब 20%, 25% से ज़्यादा का रिटर्न मेरे को महीने का भी आ सकता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप रोज़ देखते हैं, रोज़ जानते हैं। मैं रोज़ प्रोमो दिखाऊंगा तो फिर अजीब भी लगेगा, लेकिन अगर आप शो के रेगुलर विजिटर हैं, रेगुलर इस शो को देखते हैं, तो आपको समझ में आ रही होगी बात जो मैं कहना चाहता हूँ।
अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका नाम है प्रशांत सावंत। वो आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए और अलग अलग स्टॉक्स में क्या ट्रेड होगा, वो हम धीरे धीरे करके आपके सामने रखते जाएंगे। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट उनसे समझते हैं। प्रशांत जी नमस्ते, जरा बताइए क्या करना चाहिए दोनों में। जी रिम्पी जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अभी अगर हम निफ्टी स्पॉट को देखें तो हम 25,250 25,250 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे एक डिप चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। वो डिप करीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25,150 25,170 के जोन तक वहां से बाउंस मिले तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा एक फ्रेश एंट्री के लिए। अब एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को क्या करना होगा, तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है आप उसको ट्रेल करो और स्टॉप लॉस आप रखिए करीबन 25,200 के जस्ट आसपास, और वो अगर आ जाए तो आपके प्रॉफिट अच्छे लेवल पे बुक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है निफ्टी में यही रणनीति रखोगी, होल्ड की। फ्रेश बाइंग जैसे मैंने कहा, एक डिप के लिए वेट करना बेहतर होगा, शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत क्लियर रखना होगा। दूसरी बात, अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राय दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दीजिए ना राय। तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी जैसे मैंने पिछली बार कहा था, मैं वेट कर रहा हूँ कि सितंबर के महीने में जो स्पॉट है वो मुझे 51,800 51,800 के ऊपर क्लोजिंग हुए थे। मेरे लिए वहां से एक बहुत क्लियर ट्रेड है। 51,800 के ऊपर क्लोजिंग पे मैं लॉन्ग जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 51,300, यानी 1% रिस्क में रखूंगा। मेरा टारगेट वन होगा 53,000 53,000 का। उसके ऊपर 53,500 और 54,000 तक भी हम जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा जिसमें हो सकता है प्राइवेट और पब्लिक बैंक दोनों ही पार्टिसिपेट करें और इंडेक्स को सपोर्ट करें। बट जब तक 51,800 क्रॉस नहीं होता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखूंगा। ठीक है डन सर। एक तो वॉच लिस्ट में हो रहा है और दूसरा इंडाइसिस आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट दे दिया। तो जहां जहां ट्रेड बन रहा है वो हम आपके सामने लेवल्स डाल रहे हैं, जहां जहां ट्रेड नहीं बन रहा वो हम छोड़ रहे हैं। जिसमें कंडीशन डली हुई है वो कंडीशन भी आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे 51,800 के ऊपर खरीदेंगे तो 53,000 तक का टारगेट है, 51,300 का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखिएगा ये 53,000 आपका तभी टारगेट बनेगा जब 51,800 आ जाए। आप बोलोगे सर पहले लेने में क्या दिक्कत है, हमारा तो टोटल लॉस ही 88 पॉइंट का होगा, हम रिस्क ले लेते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पता लगेगी वो 51,800 पे। 51,800 पे जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो हो सकता है 53,000 तक भी जाए, बट टिल डेट तक हमको रुकना चाहिए। ठीक है, ये निफ्टी बैंक के कुछ कंडीशन के साथ मोटा मोटी हमने आपके सामने ट्रेड डाल दिया है। शेयर्स के बारे में आगे बढ़ें तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले यानी कि फ्रेश लॉन्ग शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स आज चलना ही था, एक तो खबर आई थी और दूसरा आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है। कई दिनों से डाउनफॉल में था, एक खबर के साथ सब कुछ अरेस्ट हो गया, 3% का गैप मिला, 3% पे ही अभी चल रहा है। अब क्या आगे और चल सकता है, एक बार जरा प्रशांत जी आप चेक कीजिएगा। दूसरा शेयर है इंडिया मार्ट का, ये भी आप चेक कर लीजिए, भी 2.5% ऊपर है। तो डिम्पी जी, अगर सबसे पहले हम एचएएल को देखें तो यहाँ एक गैप अप हुआ था जो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत एब्रप्ट और एक मिडवे एंट्री होगी जहाँ पे रिस्क डिफाइन नहीं होगी। क्यों डिफाइन नहीं होगी, तो हमें कम से कम स्टॉप लॉस रखना होगा 20 दिनों के एवरेज, एक लॉजिकल जो कल का क्लोजिंग भी है। वो रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। एक बात तय है कि जो बेस है वो बहुत फॉर्म बन चुका है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो कोई कैश में इसको ट्रेड करना चाहे तो अक्यूमुलेट कर सकता है छोटी छोटी क्वांटिटी में। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जितना आपको 4,750 के नजदीक मिलेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे मैंने कहा बेस बन चुका है, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्पेशली एफएनओ के हिसाब से मैं फिलहाल इसको अवॉइड कैटेगरी में डालूंगा। और इसके सामने मैं जब इंडिया मार्ट को देखता हूँ तो ये मेरे स्ट्रेट बाय लिस्ट में जाता है। अभी हम 3,050 स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 3,015 3015। आपका टारगेट होगा जो स्विंग हाई बना हुआ था 3,200, ये आप टारगेट मान के चल सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी जो 3,060 3,060 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन जो करीबन 90-95 के जोन में काम कर रही है, वो अगर आप एक रिस्क बेस्ड अप्रोच रखना चाहो तो आप 60 के जस्ट आसपास स्टॉप लॉस रख के ले सकते हो, या इसके लिए एक छोटा अटेम्प्ट भी लेना हो तो 78 भी एक डिसेंट स्टॉप लॉस होगा 78 का। और आप यहाँ से करीबन जस्ट 15 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो 125 125। ठीक है डन।
तो इंडिया मार्ट पे आपके रिकमेंडेशन आपके पास आगे लेवल्स आपके स्क्रीन पर छपे हुए आ जाएंगे। 3200 का टारगेट है, 3015 का एक स्टॉप है। ये शेयर भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स थोड़ा गैप के साथ खुला हुआ है, तो आपको थोड़ा कंडीशन अप्लाइड है। इसमें एक ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने आपके लिए डाल दिया। 3060 की कॉल है, 95 रुपये में मिलेगी। 78 का स्टॉप लॉस है, 125 का टारगेट है। आप फिर से मैं बताता हूँ, आप नोटिस करते जाइएगा सारे के सारे शेयर्स, ऑप्शंस के ट्रेड, फ्यूचर्स वाले जो भी ट्रेड है, जिनमें ऑप्शंस दे उसी में ऑप्शंस लीजिएगा, जिसमें ऑप्शंस नहीं दे उसको आप खुद से ट्रेड ना कीजिएगा। वो चेक करने के बाद ही एनालिस्ट आपको देते हैं ऑप्शंस का ट्रेड जहाँ बनता है, और जहाँ नहीं बनता पता लगे शेयर तो चल गया लेकिन आपके ऑप्शन से पैसे नहीं बने, क्योंकि ऑप्शंस गल गए थे तब तक तो उसमें टाइम वैल्यू लग चुकी थी, वो उस कदर नीचे आ चुकी थी कि अगर चल भी जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने आपके लिए नोटिस करा दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, ओबरॉय रियलिटी, दूसरा शेयर है डाबर। प्रशांत जी चेक कर लो, डाबर और ओबरॉय रियलिटी। तो डिम्पी जी दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर कंसोलिडेशन रेंज में है और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है, बट मुझे लग रहा है दोनों ही एक रिस्क बेस्ड अप्रोच आप रख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं पहले ओबरॉय रियलिटी देखूं तो यहाँ पे 1775 1780 इस जोन में ट्रेड हो रहा है, और आप यहाँ पे कंफर्टेबली 1750-55 के बीच स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए 1820 1820 से लेके 1840 जो की डेली चार्ट पे एक गैप है, वहां पे आपको मुनाफा मानना होगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें 1800 का लेवल एक अहम लेवल है, तो आप अप्रोच कैसे रखिए, यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, 1800 आने पे आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली कॉस्ट पे लाइए, तो आपकी पोजीशन सेफ हो जाएगी और फिर टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। जहां तक डाबर की बात है, मुझे लग रहा है ये स्लो मूवर है, बट एक कंजर्वेटिव मूवर भी है ओवरऑल, और 644 पे ट्रेड कर रहा है। 635 के नीचे 634 स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 665 665। ठीक है सर, डन। तो आपने दोनों शेयर्स पे अपनी बात रख दी है, ओबरॉय पे और डाबर पे, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और करीब करीब हम यहीं पे आके तेज़ी वाला अपना सेगमेंट ख़त्म कर रहे हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी पे आपको कंडीशन के साथ बाय मिला, आपको शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स पे ट्रेड मिला, लॉन्ग वाला एक शेयर हमने गिरा दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, इंडिया मार्ट का ऑप्शंस का ट्रेड और फ्यूचर्स आपके सामने डाल दिया। सारे ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह से मंदी वाले सेगमेंट भी खोलेंगे। 4 शेयर हैं पता करने के लिए, उसके बाद प्रशांत अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको बता देंगे। सिलेक्टिव रहिए, अच्छे शेयर पकड़िए, आपका काम इस तरह के ठंडे मार्केट में भी आ जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और ऐसे शेयर्स पता कर लेते हैं जहां पर आज मंदी के आपको सिग्नल थोड़े देखने को मिल रहे होंगे। आज ताज़ा बिक वाली शेयर्स लेके आई स्क्रीन पर। फर्स्ट इज JSPL और दूसरा है पेट्रोनेट LNG का शेयर। तो एक बार जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर। आज दोनों मंदी के शेयर हैं, यानी कि आज भाव टूट रहा है बट ओपन इंटरेस्ट नहीं टूट रहा होगा। एक बार जरा देख के बताइए सर। तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर मैं जिंदल स्टील को देखूं, यहाँ सिर्फ शॉर्ट करने में एक ही तकलीफ है, वो ये है कि इसकी 20 दिनों की एवरेज डेली चार्ट पे बहुत नजदीक है। तो सपोर्ट के नजदीक शॉर्ट करना मुझे नहीं लग रहा है कि एक लॉजिकल अप्रोच होगा, इसको छोड़ देना चाहिए फिलहाल। और मैं पेट्रोल एलएनजी डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, और जो डिप आ रही है उसको आप एक रिस्क बेस्ड अप्रोच रख के शॉर्ट कर सकते हो। करीबन अभी अगर हम देखें तो हम 360 363 के बीच ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट में। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा, छोटा स्टॉप लॉस रखिए करीबन 369 370 369 के आसपास, और आप शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 350 टारगेट 1, और 350 अगर होल्ड ना करे तो आप कंफर्टेबली 345 भी देख सकते हो। तो इसमें आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जिंदल स्टील को मेरे हिसाब से इस लेवल पे कुछ मतलब नो ट्रेड जोन में रखना। ठीक है सर, डन। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी चेक कर लो फिर लगे हाथ सर। एक BPCL है, दूसरा GNFC है। इनमें कोई ट्रेड है तो बताना फिर। BPCL और GNFC। तो डिम्पी जी बीपीसीएल में अगर आप देखो पिछले 2 दिनों में हायर लेवल्स पे बिकवाली आई थी और आज लोअर लेवल्स पे बाइंग आई है, बट हमें एक रेजिस्टेंस पे। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी हमें अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीएम्प्ट करके, क्योंकि रिस्क के सामने मुझे किसी भी डायरेक्शन में रिवॉर्ड नजर नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे।
और जीएनएफसी मुझे लग रहा है कि जस्ट अगर किसी के पास लॉन्ग्स हो, तो एक बार आप ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी हम ऑलमोस्ट 695 के आसपास है, 690 के जस्ट नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो हिट हो तो आप अगर लॉन्ग हो तो प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, आप एक रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं। ठीक है सर, डन। तो हमने जो भी शेयर आपसे पता करने थे कर लिए, जहाँ जहाँ आपने हमको ट्रेड बताया वो हमने ट्रेड डाल दिया, आपने भी उसको काउंटर चेक कर लिया होगा। जितने भी शेयर अब तक सर ने बताए हैं, जो हमने पूछे हैं, एक बार अपनी स्क्रीन पर हम वापस से लेके आते हैं, चला देते हैं, उसको दिखा देते हैं। प्रशांत जी, आपके शेयर्स यानी कि आपके ट्रेडिंग कॉल्स जो हैं वो भी बता दीजिए। डिम्पी जी, एक क्विक अपडेट दूंगा। हमने जो इंडिया मार्ट के कॉल की बात करी थी 3060 की, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मूव शुरू हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कैसा होगा, बट डेफिनेटली जैसा कहते हैं कि एक विनिंग ट्रेड हमेशा शुरुआत से ही दिखाता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टार्ट अच्छा हुआ है। अभी हालांकि आगे प्रोग्रेस कैसा होता है वो इम्पोर्टेंट होगा, बट ओवरऑल अच्छा पिकअप हो चुका है। जहां तक आज के ट्रेडिंग कॉल्स की बात है, तो जो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है, फर्स्ट होगा औरो फार्मा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम स्टॉप लॉस 1545 स्पॉट के नीचे रख के लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 1615, 1615, 1615। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा नवीन स्वरूप। यहाँ पे स्टॉप लॉस 3280 के नीचे रख के हम टारगेट करीबन 3400 से लेके उसके ऊपर 3440, इन पोजिशनल लेवल्स के लिए दोनों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो आप एक नवीन फ्लोरिन बता रहे हैं और एक आप बता रहे हैं कि इस शेयर्स के अंदर ट्रेड अच्छे से बन सकता है। 3400 का टारगेट है, 3280 का एक स्टॉप लॉस है। औरबिंदो फार्मा आपका दूसरा शेयर है। औरबिंदो फार्मा सुबह मैं भी देख रहा था, लेकिन थोड़ा खिंचा हुआ शेयर था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। आज सुबह मैंने आईटीसी भी देखा, आईटीसी भी हमको अच्छे से समझ में आ रहा था, बट उसके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा डिफेंसिव वाला मामला भी साथ में जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया कि इन 3 शेयर्स को छांटा था सुबह आज। फर्स्ट एसबीआई कार्ड्स, सेकंड आईटीसी, थर्ड ये अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो मैंने थोड़ा खिंचा होने की वजह से छोड़ दिया। आईटीसी मेरे को लगा कि थोड़ा डिफेंसिव वाला मामला है। एसबीआई कार्ड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जिसका बेस बना हुआ था, और वह शेयर 4% ऊपर है। हमको अच्छा लग रहा है कि मार्केट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी ऊपर आने में, लेकिन एसबीआई कार्ड बकायदा 4% ऊपर आया है। प्रशांत जी, मेरे को एक छोटा सा पॉइंट आपसे ज़रा जानना है। इंडेक्स पे अभी आपने बैंक निफ्टी में कंडीशन डाली है 51,800 वाली। मैं अगर थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लूँ, क्योंकि मैं 51,400 के आसपास चल रहा हूँ, 51,500 पार होते 51,800 आ जाएगा, तो क्या 51,500 की कॉल प्लस कर लूँ क्या सर? कल की है, 128 रुपये की चल रही है, सुबह से 128 चल रहा है। तो डिम्पी जी, हालांकि मैं एक मिनट देखता हूँ इसको। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली यहाँ पे मुझे कोई कॉल में पोजीशन नजर नहीं आ रही है, बट आपने स्ट्राइक प्राइस की 51,400। 51,500 सर। जी, तो 51,500 अगर देखिए, जैसे आपने कहा 128 पे चल रही है, यहाँ अगर कोई जस्ट एक रिस्क लेना चाहे तो सिर्फ 30 पॉइंट का लेना चाहिए, 95 का स्टॉप लॉस। हालांकि मेरे सेटअप में नहीं है, बट अगर कोई थोड़ा प्रीएम्प्ट करके लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट की रिस्क तो बहुत छोटी होती है, एक स्मॉल क्वांटिटी से अगर शुरू करना हो, 95 के जस्ट नीचे 94-93 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप अटेम्प्ट ले सकते हो। बट ट्रेड भी वही हिसाब से प्लान कीजिए कि आपको 30 पॉइंट के सामने आप 300 एक्सपेक्ट मत कीजिए, 50-60 पॉइंट मिल जाए वो एक डिसेंट ट्रेड हो। ठीक है, तो सर मैं आपकी थोड़ी टारगेट देने में हेल्प करूं, आप मेरे को जरा बताइएगा कि क्या ये टारगेट रख दे। सर हमारा पहला टारगेट है 210 रुपये का, रख दे सर 210। जी, 195 का पहला टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखा है, उसके सामने अगर आप 70 पॉइंट का ही फर्स्ट टारगेट रख रहे हैं तो डिसेंट लेवल होगा। उसके ऊपर आप 210 डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। मैंने ये 195 इसलिए कहा कि नॉर्मली 200 पे आपको एक रिजेक्शन नजर आता है फर्स्ट मूव में, तो वो हिसाब से आप 195 पे प्रॉफिट बांध सकते हो अगर उस लेवल पे आप पहुंचो। ठीक है, ये एक अटैम्प्ट है, ये अटैम्प्ट सिर्फ उस चीज़ की अटैम्प्ट है कि अगर मार्केट ने सेकंड हाफ में थोड़ा भी स्ट्रेंथ दिखाया तो काम आ सकता है। आज एचडीएफसी भले चल नहीं रहा, लेकिन हरे निशान में है। ध्यान रखिएगा, वेटेज वाले शेयर जब भी हरे निशान में भी रहें, भले वो ना भी चलें, तो गिरने नहीं देते हैं, और मार्केट में एक लिक्विडिटी का झटका कई बार ऊपर की तरफ फ्लोट करवा देता है। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं इस कॉल के अंदर 51,500, आई रिपीट माई वर्ड्स, कम वॉल्यूम, और ये सिर्फ एक लैब टेस्टेड ये टेस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको भर भर के सौदे नहीं लेने,
कोशिश करना 51,800 के ऊपर ही निफ्टी बैंक को आप प्लस करना। ये फिलहाल सौदा आपको सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए, एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें एक छोटा स्टॉप लॉस और एक टारगेट हमने डाला हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी आपका आज समय देने के लिए। आपके सभी ट्रेड्स हमने नोटिस कर लिए हैं और हम आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कल दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।